Hello everyone, welcome back to your online class. Today I will teach you SST of class 3rd, chapter 4. So let us start our chapter 4. Chapter 4 is gender sensitivity. Gender sensitivity is a contemporary topic. It is the concept of being sensitive to the way people think about gender. Means जेंडर सेंसिटिविटी अब आज के समय का एक जो है वो बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें लोग जेंडर के बारे में सोचते हैं. जेंडर मीन्स लिंग के बारे में सोचते हैं, स्त्री और पुरुष के बारे में सोचते हैं, मेल फीमेल में अंतर करते हैं. इट एंश्योर्स दैट पीपल डिपेंड लेस ऑन असम्पशन pertaining to traditional and outdated views on the role of women and men. ये निर्धारित करता है कि लोग डिपेंड थे जो पहले की कल्पनाओं पे डिपेंड करते थे. पहले सोचते थे कि नहीं, लड़कियां कुछ काम नहीं कर सकती, लड़कियों को घर में रहना चाहिए. उस तरह की जो धारणाएं थी, पुराने ढंग के जो व्यूज़ थे, उनको क्या करता है, ये ख़त्म करता है या उनको कम करता है. जनरली जेंडर सेंसिटिविटी इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू पीपल्स लैंग्वेज एंड एटिट्यूड. जनरली साधारण तौर से ये इस तरह का जो भेदभाव है वो लोगों की भाषा से और लोगों के आचार विचार से, लोगों के व्यवहार से पता चलता है. इन दिस रिगार्ड वी कैन ऑप्ट मोर इंक्लूसिव लैंग्वेजेस एंड यूज़ वर्ड दैट आर ऑफ द न्यूटर जेंडर. और इस तरह की जो सोच विचार की धारणाओं से यदि हम दूर रहना चाहें या उसको दूर करना चाहें तो हम ऐसी भाषा यूज़ करेंगे कि जिसमें कि न्यूटर जेंडर आए या उसमें दोनों ही आए, दोनों ही उसका समावेश हो. Importance of gender sensitivity. The main purpose of the concept of gender sensitivity is to make the students understand that gender is not a barrier for any activity or occupation. जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य जो है इसका जेंडर सेंसिटिविटी का, वो क्या है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये समझाना कि लड़की होना या लड़का होना किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी काम में कोई भी बैरियर नहीं है, बाधा नहीं पहुँचाता, रुकावट नहीं है. जेंडर इक्वालिटी बेनिफिट्स बोथ वुमेन एंड मैन एज इट प्रोवाइड्स देम वाइडर ऑप्शंस. और इस तरह की जेंडर इक्वालिटी ये दोनों को ही, पुरुष को भी स्त्री को भी, दोनों को समानता का अधिकार देती है. इट इज़ जेंडर सेंसिटिविटी दैट दे वुमेन हैव मेड देमसेल्व्स इंडिस्पेंसिबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. और ये इसी का ही एक परिणाम है कि आज लेडीज़ ने, वुमेन्स ने सब जगह अपना अस्तित्व बना लिया है. वुमेन हैव प्रूव्ड देमसेल्फ इन एवरी एरिया एंड पार्ट ऑफ लाइफ. दे हैव बीन एबल टू क्रिएट अ स्पेस फॉर देमसेल्फ एंड कैन स्टैंड एज एन इंडिविजुअल विदाउट एनीबडीज हेल्प. वी ऑल मस्ट ट्रीट मैन एंड वुमेन इक्वली. उन्होंने सब जगह अपनी पहचान अपने आप बना ली है और अपने आप को इस प्रकार से स्टैंड कर लिया है, इस प्रकार से आत्मनिर्भर कर लिया है कि उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है. बिना किसी सहारे के वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो गई हैं. वी ऑल मस्ट, हम सभी को मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, बराबर समझना चाहिए. आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज दैट, हमारा संविधान क्लियरली कहता है कि ए द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड. नागरिक, कोई भी नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको समानता का अधिकार प्राप्त है, बराबर का अधिकार प्राप्त है पर्याप्त मात्रा में रोजी रोटी के लिए. सेकेंड देखेंगे बी, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. और एक ही कार्य के लिए, एक जैसे कार्य के लिए मैन और वुमेन, स्त्री और पुरुष की जो पे है वो एक समान होनी चाहिए. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स क्लियरली शो दैट वुमेन एक्सेल्ड एक्सेप्शनली इन डिफरेंट फील्ड्स. ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्लियरली बताते हैं कि लेडीज़ ने बहुत ही असाधारण प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अलग अलग क्षेत्रों में. देयर पैरामाउंट सक्सेस हैव ब्लास्टेड द मिथ ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. उनकी जो अलग आला दर्जे की जो उन्होंने सफलता प्राप्त करी है, एक बहुत ही अच्छी सफलता जो उन्होंने प्राप्त की है, उसने इस धारणा को ख़त्म कर दिया कि लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, या जो भेदभाव वाली स्थिति है उसको ख़त्म कर दिया है. तो आइए देखते हैं उसमें कौन कौन से उदाहरण इसके लिए हैं. First of all, student, just to see Indira Gandhi. Indira Gandhi was the third Prime Minister of India. She had been Prime Minister of India in two phases, 1966 to 1977 and 1980 to 1984. इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी और वो ऐसी प्रधानमंत्री थी कि वो 2 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी. She was awarded the highest civilian award, Bharat Ratna, in 1971. She is the only woman Prime Minister of India to date.
उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया, जो कि भारत का नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, और वो आज तक की वो अकेली ही प्रधानमंत्री रही हैं। नेक्स्ट है कल्पना चावला। कल्पना चावला was an Indian American astronaut. She was the first Indian born woman and the second person to fly in space. कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष यात्री थी। शी वॉज द फर्स्ट, वो पहली ऐसी भारतीय मूल की महिला थी और दूसरी ऐसी स्त्री थी जो अंतरिक्ष में जिन्होंने उड़ान भरी। हर फर्स्ट स्पेस मिशन स्टार्टेड ऑन 19 नवंबर 1997। उनका पहला जो स्पेस मिशन था वो 19 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। In 2003, she died in the Space Shuttle Columbia disaster. She has been awarded the following award posthumously. 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। स्पेस शटल कोलंबिया के अंतर्गत एक प्राकृतिक आपदा आई उस समय और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत मीन्स मरने के बाद उनको इन जो ये दिए हुए हैं अवार्ड उनसे सम्मानित किया गया। द कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, सेकेंड द नासा स्पेस फ्लाइट मेडल एंड द थर्ड इज़ द नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। तो इस प्रकार से कल्पना चावला ने अपने जो उनका क्षेत्र था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया। थर्ड आप देखेंगे इसमें मिथाली डोरारी राज, बॉर्न इन 1982। मिथाली डोरारी राज इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। मिथाली डोरारी राज भारतीय क्रिकेट टीम की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। शी इज़ द सेकेंड वुमेन क्रिकेटर टू सरपास 5,500 रन्स इन द वुडीज़, और वुडीज़ में वो दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने ये 5,500 रन्स उन्होंने बनाए हैं। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द फॉलोइंग अवार्ड्स, उनको ये फॉलोइंग अवार्ड्स मिले हैं अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। फोर्थ नंबर पर हैं सानिया मिर्ज़ा, बॉर्न इन 1986। सानिया मिर्ज़ा इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन इंडियन टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्ज़ा आज की सबसे सफल भारतीय महिला है जो टेनिस प्लेयर हैं। शी हैज़ वॉन 14 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड मेडल्स इन द एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एफ्रो एशियन गेम्स। उन्होंने टोटल 14 मेडल्स अभी तक जीते हैं जिसमें कि 6 गोल्ड है, 6 गोल्ड मेडल हैं। और किस किस गेम में जीते हैं उन्होंने ये? एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और एफ्रो एशियन गेम्स में। द इकोनॉमिक टाइम्स नेम्ड सानिया मिर्ज़ा इन द लिस्ट ऑफ द 33 वुमेन्स हु मेड इंडिया प्राउड इन मार्च 2010। इकोनॉमिक टाइम्स ने सानिया मिर्ज़ा का नेम अपनी उन 33 महिलाओं के बीच में उन्होंने उसका नाम प्रविष्ट किया, छापा है, जिन्होंने भारत को गर्वित किया है या भारत को सम्मान प्रदान कराया है। शी वॉज ऑल्सो नेम्ड इन द मैगजीन्स 2016 लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, और उनका नाम जो द मैगजीन्स है उसमें जो 100 सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं संसार के उसमें भी उनका नाम आया है। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द फॉलोइंग अवार्ड्स, उनको ये निम्नलिखित अवार्ड्स मिले हैं अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड 2016 में इनको ये मिला है। शी ऑल्सो वॉन सेवरल प्रेस्टिजियस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, उनको बहुत सारे, इसके अलावा उनको बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मानित जो है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर पर साक्षी मलिक, बॉर्न इन 1992। साक्षी मलिक represented India in the women's freestyle wrestling and won the bronze medal in the Olympic Games Rio de Janeiro in 58 किलोग्राम कैटेगरी in 2016। साक्षी मलिक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया वुमेन फ्रीस्टाइल रेसलिंग में, मीन्स कुश्ती में, पहलवानी में, और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने ओलंपिक गेम्स में जीता। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक, और वो पहली ऐसी भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने ये मेडल भारत के लिए जीता ओलंपिक गेम्स में। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द फॉलोइंग अवार्ड्स, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। शी ऑल्सो वॉन सेवरल प्रेस्टिजियस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, उन्होंने इन
पुरस्कारों के अतिरिक्त बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित या सम्मानित अवार्ड भी जीते। 6 नंबर पर देखेंगे पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बॉर्न इन 1995। पुसरला वेंकटा Sindhu represented India in the women badminton and won the silver medal in the women's singles in the Olympic Games Rio de Janeiro in 2016। पुसरला वेंकटा सिंधु इन्होंने भारत के लिए महिला बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में इन्होंने प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल इन्होंने इसमें जीता ओलंपिक गेम्स में। जेंडर सेंसिटिविटी इज अ सिंबल ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। जेंडर सेंसिटिविटी आज प्रतीक हो गया है सभ्य समाज का जिसमें कि भेदभाव नहीं है। आर्टिकल्स 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। हमारा आर्टिकल 15 जो है हमारे संविधान का, वो क्लियरली कहता है कि किसी भी स्थिति में भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी भारतीय नागरिकों के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी श्रेणी का हो, कास्ट का हो या उसका जन्म स्थान हो, सेक्स प्लेस का कोई भी हो, इसमें से कुछ भी हो। तो बच्चों ये आपने चैप्टर पढ़ा। नाउ जस्ट सी द क्विकीज। सी हेयर सम क्विकीज आर गिवन, मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स आर गिवन फ्रॉम द चैप्टर। यू कैन सी फ्रॉम हेयर sensitivity, the quality of being sensitive. Assumption, a thing that is accepted as true without proof. Indispensable, absolutely necessary. Excel, to be exceptionally good, exceptionally, unusually outstanding, paramount, supreme. Myth, a widely held but false belief or idea. Disaster, a sudden natural event that causes great damage, posthumously awarded after the death. Prestigious, having high status. Incomparable, matchless. Encapsulating, to express essential features of someone or something. Illustrates, well known and respected. So students, these are the quickies. Now let us see our exercises of the chapter. See, first is multiple choice questions, MCQs. Choose the correct option to answer the following questions correctly. First is gender sensitivity is expressed through people's language or etiquette. Here it will come both A and B because in the chapter already we read about this. Now see the second, gender equality benefits men or women both. Here also you will tick both. Third, Kalpana Chawla was an astronaut. Fourth, PV Sindhu is a badminton player. Question answer in the same video. After these exercises, I will give you question answer in the same video. Just to see the next, right or wrong. Exercise C. Gender equality benefits neither women nor men. It is wrong because it benefits both. Women are moving successfully shoulders to shoulders in every walk of life. Yes, it is true. Third, Kalpana Chawla died in 2003 in the Space Shuttle Columbia disaster. Yes, it is also true. Fourth, Indira Gandhi is the only woman Prime Minister of India till date. Yes, it is true. Now see the fill in the blanks on the next page. Gender sensitivity is a contemporary topic. Gender sensitivity has made women indispensable in every walk of life. Sakshi Malik is a wrestler. Indira Gandhi was awarded the Bharat Ratna in 1971. Now students see the exercise E. Correctly match column A and B. See, first of all, see Indira Gandhi. Indira Gandhi was the third Prime Minister of India. Second, Sania Mirza got the Arjun Award in 2004. Mithali Raj got the Padma Shri Award in 2015. And the fourth is PV Sindhu won Olympic silver medal in 2016.
So students, now your chapter is completed. Let us start our question answer. See, the first question is define the term gender sensitivity. Here is your answer. Gender sensitivity is the concept of being sensitive to the way people think about gender. Question number 2. Mention any two provisions pertaining to gender sensitivity that have been mentioned in our constitution. Here is your answer to two provisions are: first, the citizen man and woman have the equal right to an adequate means of livelihood. Second, there is equal pay for equal work for both men and women. Now see the third question. What is the importance of gender sensitivity? Answer: the importance of gender sensitivity is to make the students understand that gender is not a barrier for any activity or occupation. Question 4. Write in brief about the following leading women: Kalpana Chawla, Sania Mirza and PV Sindhu. C. Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was an Indian American astronaut. She was the first Indian woman to fly in space. Second is Sania Mirza. Sania Mirza is the most successful woman Indian tennis player. And C is PV Sindhu. PV Sindhu is the first Indian woman to win an Olympic silver medal. Now see the BOQS brain opener questions. See, one question is given: gender sensitivity is a positive concept, whereas gender discrimination is a negative, was discussed. Here is your answer. Gender sensitivity is a way to reduce the barrier between man and woman regarding personal and economic development. And the second, gender discrimination is a situation where people are treated differently based on their gender. So students, now your chapter is completed. Just do these questions in your notebook clearly, neat and clean handwriting. And also learn the second chapter for test. Thank you very much.